Hello बच्चों, so today I am discussing carbanion. So any species in which carbon contain a negative charge are known as carbanions. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन में क्या होगा आपका बाकी वैलेंसी फ्री दिखा सकते हैं, कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज नोन एज कार्बेनाइन. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बेनाइन आर CH3 नेगेटिव, C2H5 नेगेटिव, और यू कैन से CH3 CH2 नेगेटिव, and CH3 CH negative. And the name of carbanion is like this one. First we have to write the name of alkyl group followed by carbanion. So CH3 group क्या होता है आपका methyl. So CH3 negative its name is methyl carbanion. ठीक है, ऐसे ही CH3 CH2 this group is known as, this alkyl group is known as ethyl. So this carbanion is ethyl carbanion एंड दिस वन इज आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन. ठीक है, तो नाम क्या है आपका, सिर्फ जो भी इन एल्किल का नाम है उसके पीछे कार्बेनाइन लगा दो. थर्ड, क्लासिफिकेशन. जैसे हम कार्बोनियम आइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऐसे ही हम कार्बेनाइंस को भी 3 डिग्री में कैटेगरी में उसमें डिवाइड करते हैं. 1 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन एंड 3 डिग्री कार्बेनाइन. और इसका भी पैटर्न वही है. इफ़ नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन एटम, then that carbanion is known as 1 degree carbanion. When negatively charged carbon is attached with 2 carbon atom, that is known as 2 degree carbanion. And when negatively charged carbon is attached with 3 carbon atoms, ठीक है, that is known as 3 degree carbanion. For example here isopropyl carbanion, this is 2 degree carbanion. ठीक, क्यों? Because here this carbon is attached with 2 carbon atoms. ठीक है, 2 से अटैच होगा, तो दिस इज नोन एज 2 डिग्री कार्बेनाइन. तो ये कैसा है आपका 2 डिग्री कार्बेनाइन. ये कैसा कार्बेनाइन दिख रहा है आपका, यदि इसको अच्छे से खोल के इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. ठीक, सो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 तो हाइड्रोजन से अटैच है, एक किससे अटैच है, कार्बन से. सो दिस इज 1 डिग्री कार्बेनाइन. ठीक है, तो दिस वन इज 1 डिग्री कार्बेनाइन. एंड हियर negatively charged carbon is attached with 0 number of carbon atom, and so this is also known as 1 degree carbanion, क्योंकि 0 डिग्री कार्बेनाइन कुछ नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक से अटैच है 1 डिग्री, किसी से अटैच नहीं भी है तभी भी 1 डिग्री. ठीक है, सो हेयर दिस कार्बन एटम विच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम. ठीक, एंड हेयर 0 कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ दिस कार्बन एटम, and this is also known as 1 degree carbanion. ठीक है, next one is hybridization. So in the case of here I have taken the example of methyl carbanion. This carbon is sp3 hybridized. कैसा होता है आपका sp3 hybridized. ये तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए. कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, ठीक है, 4 वैलेंसी शो करता है. and here carbon is trivalent with a lone pair of with a negatively charged, or can say that this is lone pair of electron. एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. और पहले हम बात कर चुके हैं जिसका sp3 होता है, वैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका टेट्राहिड्रल. ठीक है, लेकिन अभी तुम इनऑर्गेनिक में एक थ्योरी और पढ़ोगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन उसमें क्या है आपके 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है. ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल. कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल. तो इसमें भी जो मेथिल कार्बेनाइन होगा उसमें क्या है, देखो होना तो टेट्राहेड्रली चाहिए था, लेकिन ड्यू टू कौन सा रिपल्सन होता है बाद में अभी कभी डिटेल में पढ़ोगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की होने की वजह से जो ये वाला बॉन्ड है अंदर की ओर आ जाता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल ना होके क्या रह जाता है फिर आपका पिरामिडल. कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका कार्बेनाइन. ठीक, अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये पता होनी चाहिए कि कार्बेनाइन का वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बट जब ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन कंजुगेशन में होता है, कंजुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल, जैसे हम कहते हैं बेंजीन कंजुगेटेड सिस्टम में. कंजुगेटेड का मतलब क्या हुआ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. जानते हो ना बेंजीन क्या होती है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या होता है कंजुगेशन होता है. कंजुगेशन मीन्स होता है डबल सिंगल का सीक्वेंस. ठीक है, अब देखो यदि ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मतलब क्या होना चाहिए, जिस कार्बन में नेगेटिव है उसके बाद सिंगल फिर डबल,
जिसमें नेगेटिव है उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। यदि इस तरीके की कंडीशन होती है तो उस समय कार्बेनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है आपका sp2। समझ में आ रहा है? ये पता होना चाहिए आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बेनाइन के केस में दो तरीके का डिस्कस करते हैं। यदि नॉर्मल तरीके का कार्बेनाइन है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। कैसा होता है आपका? पिरामिडल। sp3 का मतलब हमेशा ये नहीं होती है कि टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। पिरामिडल होने के लिए अभी तुम डिटेल में पढ़ोगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास एक लोन पेयर, अच्छा ये होता है, देखो क्या होता है उसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर होता है टेट्राहिड्रल। ये तो सभी जानते हैं, TETRA टेट्राहिड्रल, ठीक है। लेकिन sp3 होने पर यदि वन लोन पेयर है या समझ लो एक नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। कैसा होता है आपका? पिरामिडल, ठीक है। sp3 है लेकिन दो लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो उस समय स्ट्रक्चर होता है वी शेप्ड। कैसा होता है आपका? वी शेप्ड। समझ में आ रहा? जैसे कि तुम ये नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबको पता होता है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो सब लोग लिख देते हैं टेट्राहेड्रल होता है, बट रियलिटी में जो अमोनिया में नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता तो sp3 है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 बॉन्ड पेयर। अमोनिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है? नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लाइकवाइज हियर देखो, यदि इसका भी स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो CH और नेगेटिव तीनों सेम, दोनों सेम है। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, मैथिल कार्बेनाइन में कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और कार्बन के पास भी नेगेटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन पेयर ही मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसा? इसका भी कैसा होता है? पिरामिडल, और इसका भी पिरामिडल। नीट में और पूछा जाता है वाटर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है। वाटर में सबको पता है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कैसा होता है आपका? sp3। तो sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? टेट्राहिड्रल। बट sp3 में क्या है? ऑक्सीजन के पास दो तो बॉन्ड है, दिख रहे होंगे आपको, दो बॉन्ड अलॉन्ग विथ 2 लोन पेयर्स, तो 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड पेयर्स, ठीक। और इस समय इसका स्ट्रक्चर होता है वी शेप्ड। कैसा होता है? ऐसा होता है वाटर, ये O और H क्या दिख रहा है? वी जैसा दिख रहा है आपको, तो कैसा शेप होता है आपका? वी शेप्ड होता है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है। इन द केस ऑफ कार्बेनाइन, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बेनाइन इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, एक दूसरे तरीके का हाइब्रिडाइजेशन भी हम नोटिस करते हैं। कब करते हैं? जब नेगेटिव चार्जेस इन द कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, ठीक। नेगेटिव फिर सिंगल डबल वाला कहीं भी सीक्वेंस दिखेगा, इन दैट केस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। क्यों होता है? देखो इसको रिजोनेट करोगे, देखो हम कल हमने बताया था Z सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। Z किसको मानोगे? इस कार्बन को जिसमें नेगेटिव चार्ज है, दिस कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई Z। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे 1 2 and 3, तो क्या होगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। चार्ज कहाँ से चला जाता है? 1 से 3 में। दिख रहा है यहाँ का जो चार्ज है यहाँ 3 में आ गया है। एंड सेकंड क्या है आपका? देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर को 2 और 3 के बीच में दिखाई दे रहा है वो 1 और 2 के बीच में दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। इसको करके देखना रिजोनेट। तो क्या हो रहा है? देखो इस स्ट्रक्चर में जो ये कार्बन है कैसा दिख रहा है उसमें? कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कैसा होता है? ये भी कार्बन में यदि चारों वैलेंसी सिंगल से होती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने पर sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो जिस समय हम कार्बेनाइन की बात करते हैं तो दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। एक जिस समय नॉर्मल एल्किल ग्रुप है जैसे मैथिल है, उस समय हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और सेकंड जब कार्बेनाइन किसके साथ कंजुगेशन में होता है? डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब कल हमने स्टेबिलिटी का भी एक बहुत अच्छा फंडा पढ़ा था। जितना कम चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चार्ज कम से कम मतलब होता है स्टेबल होना, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कार्बेनाइन बना दिए, देखो 1 2 3 4, ये 1 डिग्री या मैथिल कार्बेनाइन, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बेनाइन, दिस वन इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बेनाइन, ठीक है।
अब स्टेबिलिटी करने के लिए देखो हम कल पढ़ चुके हैं CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ठीक है। सो CH3 क्या करेगा, पुश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन किसकी ओर, कार्बन की ओर, टूवर्ड्स कार्बन, ठीक। तो CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को जब धक्का देके किसकी तरफ भेजेगा, कार्बन की तरफ, तो इसमें डेल्टा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक। हियर 2 CH3 ग्रुप्स आर अटैच्ड विद कार्बन इन सेकेंड स्ट्रक्चर, 2 CH3 ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम। तो ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, तो कैसा, ऊपर वाले ने पुश किया तो थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ गया, इधर से भी पुश मिला तो थोड़ा सा नेगेटिव और आ गया, ठीक है। और लास्ट स्ट्रक्चर में कितने CH3 हैं, 3 CH3 ग्रुप्स आर हेयर। सो 3 के 3 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इट मीन्स कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। अब आपको जिस स्ट्रक्चर में चार्ज कार्बन में सबसे कम दिख रहा होगा वो सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ नेगेटिव दिख रहा होगा। सेकेंड में नेगेटिव के साथ थोड़ा सा और नेगेटिव है तो नेगेटिव को और बढ़ा देगा। इसमें नेगेटिव के साथ दो थोड़े थोड़े नेगेटिव है तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा। और इसमें नेगेटिव के साथ डेल्टा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज है यहाँ, तो ये लीस्ट स्टेबल, ठीक। तो ये आपका सीक्वेंस होगा। कल सही लिखा या गलत बनाया पता नहीं, चलो जो भी है। तो मेथिल कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, समझ में आ रहा है। मेथिल कार्बेनाइन कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन होता है, एंड दिस वन इज लीस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, ठीक। तो कैसे ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बेनाइन जितने ज़्यादा लग रहे हैं उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, ठीक। तो वो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, कौन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो बना रखा है इसमें कौन सा ग्रुप है, Cl, एंड Cl ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने विड्रॉ कर रहे हैं, 2, और यहाँ पर कितने विड्रॉ कर रहे हैं, 3, ठीक। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है तो कार्बन में कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। इसमें कितने क्लोरीन अटैच है, 2, तो एक के खींचने पर डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे के विड्रॉ करने पर डेल्टा पॉजिटिव। हियर 3 क्लोरीन एटम है तो कितने डेल्टा पॉजिटिव। समझने के लिए एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। वहाँ सीधे साधे डिस्कस करोगे। इन द स्ट्रक्चर नंबर 2 1 क्लोरीन एटम इज अटैच्ड विद कार्बन एटम एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है। लेकिन समझने के लिए फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कार्बेनाइंस की, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचा, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को थोड़ा सा काट देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 2 हैं तो ज़्यादा कट जाएगा, माइनस कम हो जाएगा। और इसमें 3 जगह डेल्टा पॉजिटिव है तो ये और भी कम कर देगा, ठीक है। तो किसका नेगेटिव सबसे कम है, वो मोस्ट स्टेबल। तो इसका नेगेटिव देखो बहुत ही कम बचा है, इसमें थोड़ा है, इसमें ज़्यादा है, उसमें पूरा का पूरा। तो ये कैसा होगा आपका मोस्ट स्टेबल, ये और ये सीक्वेंस समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये डिक्रीज कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड अगेन जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी है वो किस पे भी डिपेंड करती है, आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेंजिल कार्बेनाइन एंड दिस इज प्रोपिल कार्बेनाइन, नॉर्मल प्रोपिल कार्बेनाइन, एंड बेंजिल कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन दिस नॉर्मल प्रोपिल कार्बेनाइन, ठीक है। तो कैसे हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ये स्ट्रक्चर है। अब Z सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C का फंडा तुम्हें पता होना चाहिए। Z कौन सा है, दिस वन इज, दिस कार्बन इज Z सिंगल बॉन्ड, ये ऑल पॉइंट्स आर कार्बन, ठीक है। ये पता होना चाहिए, कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखा जा रहा है तो ऑल कॉर्नर्स आर कार्बन, कार्बन 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 एंड कार्बन, सी, ठीक। तो देयर इज no need to write carbon again and again. So carbon, this carbon is attached with this carbon and Z single bond C and double bond C. See, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 and 3, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट में क्या होगा, रेजोनेंस बनाने के लिए इन 3 पॉइंट में नेगेटिव डीलोकलाइज होगा, बाकी ऐसा रहेगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनाने में देखो मैंने ये डबल बॉन्ड ऐसे ही बनाया, इसको ऐसे ही बनाया, सिर्फ क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज होता है 1 से कहाँ पहुँच जाता, 3 में, दिख रहा है 3 में आ गया, जो यहाँ पर 3 लिखा था उसमें आ जाना चाहिए। और जो बॉन्ड डबल कहाँ दिख रहा है, 2 3 में, वो 1 2 के बीच में। सो ये फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड पीछे, तो यहाँ से दिख रहा है यहाँ और बॉन्ड पीछे, फिर 1 2 3 कल पढ़ चुके हैं, 1 2 3 चार्ज 1 से 3 में दिख रहा है, यहाँ आ गया, और बॉन्ड एक पीछे यहाँ आ गया होगा, फिर 1 2 3
क्या होगा आपका चार्ज यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ आ गया और बॉन्ड कहाँ गया आपका पीछे, मतलब यहाँ आ गया। ठीक हो गया। तो ये क्या था फिर आपका स्टेबिलिटी डिस्कस करना कार्बेनाइन की। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन कैसे जनरेशन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। जब हम एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, देन एल्डोल इज फॉर्म, दैट इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। ठीक है। तो कोई एक रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है, मैं उसमें अभी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, ये तुम्हारा अगले कभी सेमेस्टर में है कि व्हाट इज एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है। हियर आई हैव टेकन एसिटल्डिहाइड CH3CHO, दिस इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसिटल्डिहाइड। ठीक। व्हेन दिस एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद बेस, तो बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन निकालना। एक प्रोटॉन मीन्स क्या होता है, आपको प्रोटॉन पता होना चाहिए। H पॉजिटिव इज नोन एज प्रोटॉन। क्या कहलाता है आपका, H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है। तो क्या होगा आपका H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका H पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा C नेगेटिव, दिख रहा। तो ये क्या हो गया C नेगेटिव। ये H पॉजिटिव क्यों निकला, क्योंकि बेस को चाहिए था, बेस इसके पास आया और बेस को क्या चाहिए, H पॉजिटिव। बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव। ठीक। तो उसने क्या करा, H पॉजिटिव कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो H में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हम हमेशा कह चुके हैं एरो का हेड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन में आएगा नेगेटिव और H में कैसा जाएगा, पॉजिटिव। और ये देखो क्या बन गया, कार्बन में नेगेटिव। कोई भी मॉइटी जिसमें कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नोन एज कार्बेनाइन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका कार्बेनाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन हो जाता है। और ये क्यों स्टेबल है कार्बेनाइन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल है। बना लोगे ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, Z किसको मानोगे, ये Z सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड कुछ और भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो 1 2 3, तो ये 1 से कहाँ पहुँच जाएगा, 3 में, दिख रहा है ये। और बॉन्ड जो 2 3 में पीछे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। इन एल्डोल रिएक्शन क्या जनरेट होता है आपका, कार्बेनाइन्स जनरेट होते हैं। ठीक है।